पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी डोरंड लाइन पर एक बार फिर संघर्ष शुरू हो गया है। इस बार इस संघर्ष की शुरुआत अफगानिस्तान की तरफ से बदले के तौर पर की गई है। पाकिस्तान को जब मुंहतोड़ जवाब देने का पहले ही ऐलान कर चुका अफगानिस्तान कल देर रात तकरीबन भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे एकाएक पाकिस्तानी चौकियों पर टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि उनकी तरफ से भी अब मुंहतोड़ जवाब जो है अफगानिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार हुआ क्या था और क्या कारण था कि एकाएक वो अफगानिस्तान जो कहता था कि वो कभी पाकिस्तान पर शुरुआती हमला नहीं करेगा, उसने हमला किया। इसका सबसे बड़ा कारण था इसी महीने की 21 और 22 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक्स 7 लोकेशंस को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया था और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि ये पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड्स और आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया है। हालांकि तस्वीरें जो अफगानिस्तान से सामने आई उसमें पाकिस्तान के कहे गए आतंकी ठिकानों पर सिर्फ मासूम बच्चे और महिलाएं ही मिले। पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सफलता अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स कर नहीं मिली, लेकिन उसने अफगान सेना को अपने विरुद्ध जरूर कर लिया और हालात एक बार फिर पिछले साल के अंत तक पहुंच गए जब दोनों देशों के बीच संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसके बाद इस्तांबुल में देखा गया कि बातचीत हुई, दोहा में बातचीत हुई, जिस तरह से एक मिडिल ईस्ट के देशों ने अहम भूमिका निभाई और शांति जो है वो पसरी थी 2400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी ड्यूरंड लाइन पर। लेकिन कल पाकिस्तान के खिलाफ जब बयानबाजी शुरू हुई तो सबसे पहला वक्तव्य जो है वो अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि अब बदले के जो है तौर पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स का इसे नाम दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तानी चौकियों पर लगातार अब जो है भीषण हमला जारी है। 19 से ज्यादा चौकियां इस वक्त तक अफगानिस्तान का मानना है कि उन्होंने अपने कब्जे में ले ली हैं। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है, वहीं कई सैनिक जिंदा जो हैं वो उनके कब्जे में हैं। अब कोशिश ये है कि लगातार वो अपने इस ऑपरेशन को बढ़ाएं। इसमें 2 कोर जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सेना की वो इस वक्त लगातार ऑपरेशंस में हैं। अब देर रात इसमें एक बड़ा जो है परिवर्तन आया, उसमें था कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, उन्होंने भारत को जो है इसका आरोपी ठहराया, कहा कि भारत के इशारे पर अफगानिस्तान ये कर रहा है और खुली जो जंग है उसकी चेतावनी ख्वाजा आसिफ की तरफ से दे दी गई। ठीक उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के काबुल के बिल्कुल पास जो है वो एयर स्ट्राइक्स किए गए, पक्टका में एयर स्ट्राइक्स किए गए और बाकी जो प्रोविंस है पाकिस्तान के उन्हें भी एयर स्ट्राइक से टारगेट बनाया गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि किसी भी तरह का नुकसान जो है वो अफगानिस्तान को नहीं हुआ। अब लगातार जो है ये ऑपरेशन जारी है। कोशिश अफगानिस्तान की ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसे कहा जाता है वो ली जाए, क्योंकि ये बफर जोन यानी कि ड्यूरंड लाइन जो कि ब्रिटिशर्स के समय तय की गई थी इसे अफगानिस्तान नहीं मानता है। अगर बात की जाए 1901-2 के बाद से ही लगातार जितने भी अफगानिस्तान में सत्ता में लोग रहे या शासक रहे उन्होंने ड्यूरंड लाइन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनके कई इलाके जो कि पश्तो इलाके हैं उनसे छीने गए हैं और इन्हें वापस लेना उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। अब पाकिस्तान के लिए चुनौतियां सबसे बड़ी ये हैं कि अब दुश्मन उनका अफगानिस्तान बन चुका है। वो दुश्मन जिसे पाकिस्तान कभी अपना सगा भाई मानता था, चाहे कंधार हाईजैकिंग की बात हो जब पूरा समर्थन जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान का था, या फिर जब अमेरिकी जो हैं वो काबुल छोड़कर भागे थे तो सबसे पहले जनरल फैज़ हमीद जो इमरान खान के बेहद खास और तत्कालीन जो चीफ थे आईएसआई के, वो वहां पर पहुंचे थे और होटल्स में चाय की चुस्की लेते दिख रहे थे। लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि ये दोनों देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और अब बड़े ऑपरेशंस एक दूसरे के खिलाफ लगातार ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं ताकि दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। पाकिस्तान ने अब एयर स्ट्राइक्स का सहारा लिया है, वहीं दूसरी तरफ अफगान जो है वो लेजर गन्स और ग्राउंड आर्टिलरी का सहारा लेकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। रिपब्लिक डिजिटल के लिए गुरसिमरन जम्मू से।